प्यारे साथियों, यूएसए, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा था खाड़ी देशों में, पर्शियन गल्फ में, एक नए मोड़ पर आ चुका है। आप सभी ने न्यूज भी सुना होगा कि यहां पर जो वॉर चल रहा था उसको सीज फायर का मतलब होता है यहां पर कोई भी देश आपस में गोलीबारी या फिर मिसाइल्स नहीं चलाएगा। और 2 सप्ताह के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है, ईरान के द्वारा भी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मैं इसको मैपिंग के द्वारा अपन समझते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये द गल्फ, जिसको अपन पर्शियन गल्फ कहते हैं, ये आपका ईरान है, काफी बड़ा कंट्री है, ईरान है, और ये इजराइल है। इन दोनों का भी वॉर आपस में चल रहा है। और यूएसए है आपका, देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, काफी दूर है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं द गल्फ, है ना, इसमें कतर, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, सीरिया, यूएई, ओमान, ये सारे कंट्रीज यहाँ पर शामिल हैं। और ईरान कहता है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल संधि, ये इसके कंट्रोल में है, ये ईरान है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो एरिया है और ये एरिया, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान, दूसरा कंट्री है ओमान। तो जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ है तो ईरान वाला जो आर्मी है यहाँ पर जश्न भी मना रहा है कि हमारी जीत हुई है, डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा है। और यहाँ पर 10 सूत्रीय एजेंडा या फिर 10 पॉइंट पर ईरान के द्वारा दिए गए हैं कि आपको ये 10 शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी, जिसमें एक खास चीज ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन इससे जो टैक्स आने वाला है, एक तो ईरान और ओमान के बीच दोनों में यहाँ पर बांटा जाएगा पैसा, टैक्स का पैसा, जिससे इस वॉर से जो नुकसान हुआ है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है और पर्शियन गल्फ में सबसे ज्यादा एलपीजी, पेट्रोलियम, इसका उत्पादन होता है। तो सभी जहाज यहाँ पर आने जाने लगेंगे। तो क्या आपको लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो विश्व में सिलेंडर को लेके या फिर एलपीजी को लेके जो क्राइसिस चल रहा था, क्या वो क्राइसिस अब खत्म हो जाएगा या फिर सीज फायर का फिर से उल्लंघन होगा? तो आपके दिमाग में इससे संबंधित क्या न्यूज है या फिर क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।